भगवान बुद्ध का एक कथन था कि डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। जैसा कि हम अध्यात्म में भी देखते हैं, कहा जाता है कि आपकी सारी इच्छाएं ये आपके दुख का कारण है। बहुत सारे गुरु हैं यूट्यूब पे जो अपनी वीडियोस डालते हैं। कुछ दिन पहले किसी ने कहा था कि जो भी आपको ये बता रहे हैं वो भी अपनी यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं, उनकी भी एक इच्छा है। हमारी भी ये वीडियो यूट्यूब पे डलेगी, क्या आपकी भी इसके पीछे कोई इच्छा है? अगर है तो आप भी कहीं सफरिंग के लूप में हो सकते हैं क्या? इसके बारे में जानना चाहूँगा। सवाल तो बहुत अच्छा है और बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब जब इच्छाओं की बात करेंगे तो क्या कोई इच्छा लाइफ के फ्लो में भी उठ सकती है जहां कहीं पहुंचना ना हो? एक साधारण व्यक्ति यही देखता है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो एक इच्छा से कर रहे हैं, उसे ये लाइफ का फ्लो तो मुझे नहीं लगता समझ में आता है। इसीलिए मैं यही एंगल उसमें डालना चाहता हूं, क्योंकि इसके बिना तो जवाब अधूरा है। तो एक तरीके से तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी होता है तो होता तो इच्छा से ही है, चाहे वो बहुत सटल लेवल की हो। ठीक है, बट एक इच्छा ऐसी होती है जो आपकी इच्छा नहीं होती, जो लाइफ के फ्लो के साथ आती है और आप उसके साथ बह जाते हैं। आपको कहीं पहुंचना नहीं होता, उससे कोई साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट नहीं ढूंढ रहे होते आप। और फिर वो लाइफ के फ्लो के साथ अगर कोई इच्छा जागी है या कोई की थॉट आया है कि ये करना है, या कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसमें आप उतर जाते हैं, तो आप उतर जाते हैं। वो होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता तो बहुत बढ़िया, और आप बहते रहते हैं। तो इसको निश्चित तौर पे मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इच्छा नहीं है, बट हाँ, इसको लाइफ के फ्लो के साथ बहने वाली इच्छा बोल सकते हैं, जो बहुत टेम्पररी उठती है और गिरती है, जिसमें कहीं पहुंचने की चाहत नहीं होती, उससे साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट नहीं ढूंढा जा रहा होता। दुनिया में कोई एक्शन होना होता है, वो होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो बहुत बढ़िया, सिर्फ उस पर एक्शन लिया जाता है। तो इच्छा से हो रहा है, बिल्कुल कह सकते हैं इच्छा से हो रहा है। अब इसमें सफरिंग है, अभी तक तो नहीं दिखाई देती। तो जो गौतम बुद्ध ने कहा था कि डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग, तो आपके पास डिजायर तो है, आपका जैसे कहा आपने कि इच्छा तो है, लेकिन इसमें सफरिंग नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो अब डिपेंड करता है कि आपने क्या मीनिंग निकाला है, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। मैं वही जानना चाहता हूँ। तो बात सीधी सी है कि नॉर्मली व्यक्ति ऐसे ही जीता है कि मेरे अंदर इच्छाएं उठती हैं, मुझे पहुंचना है, मुझे, तो वो साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट के लिए, यानी मैं की पूर्ति के लिए कोई भी इच्छा को परस्यू करना चाहता है, करता है और वहां तक पहुंच जाता है, कोशिश करता है, और फिर देखता है कि कुछ नहीं हुआ। यही डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, इसके पीछे यही भाव है, जैसा मैं समझता हूं। ठीक है, ये बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ये तो नहीं जान सकता उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से या कौन सी चीज बोली। तो जब हम साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट के लिए डिजायर्स पूरी कर रहे हैं दुनिया में, तब तो सफरिंग निहित है, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और इसी जो इच्छाएं पूरी करके जो साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट आप ढूंढते हैं, इससे जब आदमी बाहर निकल जाता है, जब उसको दिख जाता है कि भाई कुछ भी हासिल करने के लिए दुनिया में है ही नहीं, तब वो जिंदगी के फ्लो के साथ बह सकता है। और इस बहने में कुछ चीजें निश्चित तौर पे उस फ्लो के साथ आती हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि इच्छा उठी, एक्शन हुआ, गिरी, उठी, गिरी, उससे कोई साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट नहीं ढूंढा जा रहा। ये इच्छा दुख नहीं देती, क्योंकि ये कुछ पाने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए, एक साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट के लिए नहीं हो रही। और इसका जो रिजल्ट आए आए, क्योंकि वो रिजल्ट भी आपको पता है आपके हाथ में नहीं, जिंदगी का फ्लो करा रहा है। तो बहुत सटल लेवल पे बिल्कुल ये भी इच्छा होती है, पर ये इच्छा दुख नहीं देती, क्योंकि यहाँ कोई मैं की पूर्ति नहीं करते हम। तो उन्होंने शायद ऐसा ही कहा होगा कि उस लूप से निकल जाओ, फिर देखोगे जिंदगी की इच्छाएं तुम पूरी करते जाओगे, क्योंकि जिंदगी भी कुछ ना कुछ तो क्रिएट कर रही है तुम्हारे लिए। यू जस्ट गो विद द फ्लो। तो हम ये कह सकते हैं बिना अहम की इच्छा है, जिसमें अहम भाव निहित नहीं है। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। एक इसमें एक एंगल ये भी आता है कि हमें सार्थक इच्छाएं करनी चाहिए। जैसे हम ये कह सकते हैं कि लोगों की भलाई के लिए जो ज्यादातर लोग करते हैं कि आप सही इच्छा करो लोगों की भलाई के लिए, जो सही, उसमें 90% ईगो आती है। मैं कर रहा हूं और लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूं, तो कौन है जो भला कर रहा है ना? वो फिर साइकोलॉजिकल मैं बीच में आ जाता है, और मुझे भला करना है दूसरे का, ये वाला एंगल भी आ जाता है। उसमें मेजॉरिटी टाइम से देखा जाता है कि जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, उसमें अगर रिजल्ट अच्छा आता है, लोगों का सो कॉल्ड भला होता है, तो आप खुश होते हैं, और नहीं होता तो आप दुखी होते हैं। ये नॉर्मली देखा जाता है, राइट? तो उस वो अगर उस एंगल से हो रहा है, तो फिर वो ईगो का एक हथियार बन जाएगा।
और अगर उस एंगल से नहीं हो, सार्थक इच्छा करने की जरूरत नहीं है। हम पहले से कोई इच्छा नहीं करके रख सकते कि हाँ जी ये मेरी इच्छा है और मुझे वहां तक पहुंचना है। लाइफ के फ्लो के साथ ही इच्छाएं उठेंगी, उस पर एक्शन होगा, इच्छाएं गिर जाएंगी। तो और वो दूसरे की मदद के लिए नहीं है। बेसिकली लाइफ आपसे जो काम कराना चाह रही है, जो आपके अंदर से आवाज निकल रही है, आपकी इनर अलाइनमेंट है, आप देखेंगे वैसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, उस पर एक्शन हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो काम हो रहा है उससे किसी का भला हो जाए, पर आप उस भलाई के लिए बेसिकली कि हाँ मैं दूसरे की भलाई करना चाहता हूँ, इस भाव से नहीं आगे जा रहे, बस वो तो बह रहा है। तो हम ये कह सकते हैं अगर मैं किसी भी चीज में निहित है तो वहां पे हम सफरिंग से हाँ, तो वो उसका इतना सटल सा लूप होता है, वो कहीं भी क्रिएट हो जाता है, ये तकलीफ दे देता है। और जनरली इसको देखा जाना बड़ा मुश्किल काम है, मेजॉरिटी लोग देख नहीं पाते, इसलिए उस सटल लूप में फंसे रहते हैं इस मैं की पूर्ति के। और मैं की पूर्ति के बाहर जो कुछ भी चल रहा है वो सुंदर है, वो जीवन का एक फ्लो है। बिना मैं के भी इच्छाएं हो सकती है। हाँ, उठी गिरी इस तरीके से चलता है, उसमें सफरिंग बिल्कुल भी नहीं होती। सफरिंग नहीं है उसके अंदर।